हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। थैंक यू कहानी को इतना प्यार देने के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिव नंदिनी को उसके पापा के हार्ट अटैक का कुछ नहीं बताता है। दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं और रात के 4 बजे मुंबई पहुंचते हैं। शिव और नंदिनी बाहर आते हैं एयरपोर्ट से। नंदिनी, सर मैं कैब बुक करके घर चली जाऊंगी। शिव, अभी रात का समय है, तुम्हारा अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। तुम मेरे साथ कार में चलो और मेरे घर चलो। नंदिनी चौंक कर, आपके घर क्यों चलूं मैं? शिव, तुम क्या इतनी रात को घर जाके सबको उठाना चाहती हो और परेशान करना चाहती हो? नंदिनी, नहीं सर। पर शिव, सुबह होते ही अपने घर चली जाना। और चिंता मत करो, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। हाँ, पर मुझे तुम पर विश्वास नहीं। तुम मेरा फायदा उठा लो तो। मुस्कुराते हुए नंदिनी गुस्सा हो जाती है और कोई जवाब नहीं देती। नंदिनी मन में, खुद को समझ क्या रखा है कहीं का शहजादा जो मैं इसका फायदा उठाऊंगी। शिव, अब कार में बैठना है या दिन भर यहीं पर खड़े रहकर खुद से बात करनी है? नंदिनी जल्दी से कार में बैठ जाती है और पूरे रास्ते उन दोनों में कोई बात नहीं होती। शिव के घर पर, शिव, ये राइट साइड वाला कमरे में सो जाओ और सुबह 8 बजे तैयार रहना। नंदिनी, पर क्यों? शिव, किसी को मिलने जाना है। नंदिनी, तो आप चले जाए सर। शिव, क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती मेरी बात? कल तैयार रहना, ये मेरा ऑर्डर है। नंदिनी उदास होकर, जी सर, और अपने कमरे में चली जाती है। शिव भी अपने कमरे में जाके सो जाता है। सुबह के 7 बजे शिव शरद को कॉल करता है। शिव, कैसी तबीयत है अब? शरद, ऑपरेशन करना होगा। तुमने नंदिनी को बता दिया? शिव, नहीं, हम थोड़ी देर में हॉस्पिटल आ रहे हैं। शरद, ठीक है। 8 बजे शिव नंदिनी का गेट नॉक करता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं होता और दरवाज़ खुल जाता है। शिव एक बार तो रूम में आने से हिचकिचाता है, पर बाद में रूम में आ जाता है। रूम में अंदर आकर शिव, नंदिनी, तभी नंदिनी वॉशरूम से बाहर निकलती है टॉवल में। शिव नंदिनी को देखकर चौंक जाता है और उसको देखता ही रह जाता है और नंदिनी में खो जाता है। तभी नंदिनी की चीखने की आवाज़ आती है तो शिव अपनी दुनिया से बाहर आता है। नंदिनी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शिव, मैं तुम्हें बुलाने आया था, पर तुम दरवाज़ा लॉक नहीं कर सकती थी। नंदिनी, वो मैं भूल गई थी। शिव, या कोई और ही प्लान था तुम्हारा? कहीं तुम मुझे सेड्यूस तो नहीं करना चाहती थी? नंदिनी, जी नहीं। और आप इधर क्यों देख रहे हैं? जाइए यहाँ से। शिव नंदिनी को ऊपर से नीचे देखते हुए, वैसे तुम्हें देखने लायक है भी क्या? हसंत हुए। नंदिनी गुस्से में, आप बहुत बेशर्म हैं। शिव, तुमने अभी तक मेरी बेशर्मी देखी कहाँ है? तुम्हारे पास 10 मिनट है तैयार होने के लिए। फिर शिव उसका जवाब सुने बिना वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद, शिव, नाश्ता कर लो। नंदिनी, हाँ। दोनों नाश्ता करते हैं। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। थोड़ी देर बाद शिव, नंदिनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नंदिनी, जी बोलिए सर। शिव, तुम्हारे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया है। नंदिनी चौंक कर, क्या? और बेहोश हो जाती है। शिव घबरा कर, नंदिनी, नंदिनी। फिर शिव पानी लेकर आता है और उसके मुंह पर हल्का हल्का पानी गिरता है। नंदिनी होश में आ जाती है। नंदिनी रोते हुए, सर आप झूठ बोल रहे हैं ना? आप मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ? शिव का कॉलर पकड़कर। शिव, नहीं नंदिनी, नंदिनी का हाथ पकड़कर, ये सच है। उनको कल रात को हार्ट अटैक आ गया था, इसलिए तो हम कल रात को ही आ गए थे। नंदिनी शिव के गले लगकर रोने लग जाती है। शिव, नंदिनी संभालो अपने आप को, तुम्हें अपने पापा और भाई का भी ध्यान रखना है। नंदिनी खुद को संभालती है और शिव से दूर होती है। नंदिनी गुस्से में, और ये बात आप मुझे अब बता रहे हैं? पता नहीं रौनक सब कैसे संभाल रहा होगा। शिव, शरद को कल रात ही मैंने वहां भेज दिया था। वो रौनक के पास है। और कल रात को तुम्हें बताकर क्या होता? तुम वैसे भी अपने पापा से मिल नहीं पाती और तुम्हारा भाई भी सो गया था। नंदिनी, थैंक यू शरद को भजने के लिए। शिव, अब चले हॉस्पिटल। नंदिनी, हाँ। कार में नंदिनी, आपको कैसे पता चला मेरे पापा को अटैक आया है? शिव नंदिनी का फोन देते हुए, रात को रौनक का फोन आया था। नंदिनी ओ। फिर शिव से अपना फोन ले लेती है और फोन चेक करती है। नंदिनी प्रिया का कॉल देखकर उसको कॉल करती है।
प्रिया, हेलो मेरी जान, कैसी है? नंदिनी रोती हुई आवाज में, ठीक नहीं हूँ यार। प्रिया, क्या हुआ? नंदिनी रोती हुई आवाज में, पापा को अटैक आया है। प्रिया, कब? कौन से हॉस्पिटल में भर्ती कराया है? नंदिनी, सिटी हॉस्पिटल। प्रिया, अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। नंदिनी, जल्दी आना। प्रिया, हाँ। फिर प्रिया फोन रख देती है। शिव और नंदिनी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सुरेश जी के वार्ड के सामने नंदिनी को आता देख रौनक भाग के उसके पास आता है और नंदिनी के गले लग जाता है और दोनों बहन भाई रोने लग जाते हैं। नंदिनी खुद को संभाल कर रौनक को चुप कराती है। नंदिनी, रौनक पापा को कुछ नहीं होगा, देखना, चुप हो जा। रौनक रोती हुई आवाज में, दीदी, दीदी डॉक्टर अंकल बोल रहे थे ऑपरेशन करना होगा। नंदिनी, तू चिंता मत कर, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। रौनक, ठीक है दीदी। शिव, मैं भी चलता हूँ साथ में। नंदिनी, ठीक है। तभी प्रिया वहां आ जाती है। प्रिया नंदिनी को गले लगाती है। नंदिनी रौनक के सामने कामचोर नहीं पड़ना चाहती, इसलिए रोती नहीं है और खुद को संभालती है। शिव, शरद और रौनक, तुम दोनों अब घर जाओ। रौनक, नहीं सर। नंदिनी, रौनक, अब मैं आ गई हूं ना, तुम थोड़ी देर जाके आराम करो, तब तक मैं रुकती हूँ। रौनक, नहीं दीदी। नंदिनी, रौनक, तुम आराम नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, तुम थोड़ी देर आराम करो, थोड़ी देर बाद में आ जाना। रौनक, नहीं। नंदिनी, मैंने बोला ना, एक बार घर जाओ। गुस्से में। रौनक, ठीक है। नंदिनी, प्रिया तुम इसके साथ जाओ और इसे कुछ खिला देना। प्रिया, हाँ ठीक है। प्रिया और रौनक वहां से चले जाते हैं। नंदिनी, थैंक यू शरद सर। शरद, थैंक यू शिव को बोलो, अगर वो मुझे नहीं बताता तो मुझे पता ही नहीं चलता और मैं मदद भी नहीं कर पाता। नंदिनी, जी हाँ शरद, चलो मैं भी चलता हूँ। नंदिनी, जी ठीक है। डॉक्टर के केबिन में नंदिनी, डॉक्टर पापा की हालत कैसी है? डॉक्टर, नंदिनी जी, सही नहीं है, उनका 2 दिन में ऑपरेशन करना जरूरी है, उनके हार्ट में ब्लॉकेज है। नंदिनी, इसमें कितना खर्चा लगेगा डॉक्टर? लगभग 30-40 लाख हॉस्पिटल का खर्चा लगेगा। नंदिनी, पर डॉक्टर इतने पैसे? डॉक्टर, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख कम करवा सकता हूँ। नंदिनी, जी ठीक है डॉक्टर। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब नंदिनी डॉक्टर से बात कर रही थी तभी वहां नर्सिंग स्टाफ आता है। स्टाफ, डॉक्टर जल्दी चलिए, वो पेशेंट सुरेश की तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर, हाँ चलो बोलकर स्टाफ के साथ बाहर चला जाता है। नंदिनी भी रोते हुए डॉक्टर के पीछे जाती है। शिव भी नंदिनी के साथ होता है। सुरेश जी के रूम के बाहर डॉक्टर, आप, नंदिनी, बाहर ही रहिए, इतना बोलकर डॉक्टर अंदर चला जाता है। नंदिनी बाहर रोने लगती है। शिव, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पापा को, अपने आप को संभालो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आते हैं। नंदिनी, क्या हुआ डॉक्टर? पापा ठीक है ना? डॉक्टर, फिलहाल ठीक है, पर कल तक आपको पैसे जमा कराना होगा वरना कुछ भी हो सकता है। आप कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द पैसा जमा कराए, समय के साथ उनकी हालत खराब होती जाएंगी। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। नंदिनी नीचे बैठकर रोने लगती है। शिव, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नंदिनी, आंसू पोंछते हुए, सच में आप मेरी मदद करेंगे? शिव, हाँ पर मेरी एक कंडीशन है। नंदिनी, क्या? शिव, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नंदिनी गुस्से में, क्या आप पागल हो गए हैं? ये क्या बोल रहे हैं आप? शिव, मैं तुम्हारे पापा के खर्च का सारा पैसा देने को तैयार हूँ, पर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुम्हारे पास सोचने के लिए 2 घंटे हैं। नंदिनी, आप सब अमीर लोग एक जैसे होते हो, आपको हर चीज के बदले डील करनी होती है, आप में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। शिव, तुम्हें जो समझना है समझो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, काम है मुझे वहाँ। इतना बोलकर शिव वहां से चला जाता है। ऑफिस में शरद, कैसे है नंदिनी के पापा? शिव, ठीक नहीं। शरद, और तू उसे वहां अकेला छोड़कर आ गया? शिव, हाँ, वो मेरे लगती क्या है जो मैं वहां रुको। शरद, तेरे से कुछ कहना बेकार है। शिव, तो मत कह, किसने बोला है तुझे ज्ञान देने को? शरद, सॉरी शिव जी, गलती हो गई, जो आपको ज्ञान दिया हमने। शिव, ये सब छोड़, एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बना। शरद, क्यों और किसके लिए? शिव, नंदिनी और मेरी शादी का। शरद, क्या?
तू उसे शादी करने वाला है? नंदिनी ने हाँ बोल दिया क्या? शिव, हाँ तो नहीं बोला, पर वो जरूर हाँ बोलेगी। शरद, तूने ऐसी कौन सी शर्त रखी है? तुझे इतना विश्वास कैसे है कि वो हाँ ही बोलेगी? शिव, मैंने उसके पापा के इलाज के बदले शादी की शर्त रखी है। शरद, तू ऐसा कैसे कर सकता है? तेरे में थोड़ी भी इंसानियत नहीं है क्या? शिव, आज सब कोई इंसानियत का पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं मुझे? तुझे जितना काम कहा जाए उतना कर। शरद, हाँ ठीक है, वैसे भी तू मेरी कहाँ सुनने वाला है। शिव शरद को कुछ चीजें ऐड करने को बोलता है। 2 घंटे बाद शिव के केबिन का दरवाज नॉक होता है। शिव, कम इन। नंदिनी अंदर आ जाती है। शिव, बैठ जाओ। तो क्या सोचा है तुमने? नंदिनी बैठ जाती है। नंदिनी, जी ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। शिव, क्या? नंदिनी, मेरे भाई और पापा को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। शिव, ये बात तुम्हारे मेरे और शरद के बीच ही रहेगी। नंदिनी, मैं अपनी दोस्त प्रिया को बताना चाहती हूँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में। शिव, ठीक है, पर यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। नंदिनी, ठीक है। शिव, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कुछ तुम्हें ऐड करना है या कोई परेशानी है तो देख लो। नंदिनी, मुझे आपकी सारी कंडीशन मंजूर है और बिना पढ़े ही साइन कर देती है। शिव, एक बार पढ़ लेना चाहिए था, ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। नंदिनी, कोई पछतावा नहीं होगा। शिव, ठीक है, फिर तुम्हारे पापा ठीक हो जाए तो फिर मेरे दादाजी दादी जी आके तुम्हारे पापा से बात कर लेंगे। नंदिनी, ठीक है। शिव, हमारी शादी ग्रैंड तो नहीं होगी पर सारी रीति रिवाजों से होगी। नंदिनी, इसकी क्या जरूरत है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, कोर्ट मैरिज ही कर लेते हैं। शिव, नहीं। नंदिनी, क्यों? शिव, सभी को नहीं पता ना हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं। तुम्हारे पापा के भी तो कुछ सपने होंगे तुम्हारी शादी को लेकर। नंदिनी, ठीक है, हम रीति रिवाजों से ही शादी करेंगे। शिव, तो चले हॉस्पिटल। नंदिनी, जी हाँ। शिव, हम तुम्हारे पापा को मुंबई के बड़े हॉस्पिटल MS हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हैं, वहाँ उनका ऑपरेशन होगा। नंदिनी, पर यहाँ पर भी तो ऑपरेशन हो सकता है, वहाँ पैसे ज्यादा लगेंगे। शिव, तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम शिव महेश्वरी की होने वाली पत्नी हो। उस हॉस्पिटल में दुनिया के बेस्ट हार्ट सर्जन हैं। नंदिनी, ठीक है। शिव, उनका ऑपरेशन 3 घंटे के बाद होगा। नंदिनी, ठीक है। शिव और नंदिनी सिटी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और सुरेश जी को MS हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहां उनको एडमिट करते हैं। नंदिनी रौनक और प्रिया को MS हॉस्पिटल बुला लेती है। रौनक, दीदी पापा का ऑपरेशन यहाँ होगा, पर दीदी इतने पैसे कहाँ से आएंगे? नंदिनी, मैंने अपने बॉस से बात की तो वो मेरी मदद के लिए मान गए। रौनक, दीदी आपके बॉस बहुत अच्छे हैं। नंदिनी, हाँ, मन में, हाँ मैं जानती हूँ कितने अच्छे हैं, बस मैं अपने पापा को बचाने के लिए कुछ भी करूँगी। रौनक शिव के पास जाकर उसे धन्यवाद बोलता है, तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर, 1 घंटे बाद इनका ऑपरेशन होगा। नंदिनी, क्या मैं अपने पापा से मिल सकती हूँ? डॉक्टर, कोई एक ही अंदर जा सकता है लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। नंदिनी, जी ठीक है डॉक्टर। फिर नंदिनी अपने पापा के वार्ड में जाती है। नंदिनी, पापा आपको कुछ नहीं होगा, आपकी बेटी है ना, आपका इलाज दुनिया के बेस्ट डॉक्टर कर रहे हैं। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर हम साथ में मूवी देखने चलेंगे। अभी तो आपको मेरे और रौनक की शादी में डांस भी तो करना है। इतना बोलकर वह रोने लग जाती है। नर्स, आप बाहर जाइए, समय हो गया है। नंदिनी बाहर आ जाती है। शिव उसके पास आता है। शिव, मैंने अंकल के रिपोर्ट की बात की डॉक्टर से। नंदिनी, क्या बोले डॉक्टर? शिव, ऑपरेशन सही होने के 80% से ज्यादा चांस है। नंदिनी, ठीक है, क्या होगा आगे? क्या नंदिनी के पापा सुरेश जी का ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा? क्या होगा नंदिनी और शिव की शादी में? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस कहानी में, और पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट भी। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।